नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष यूट्यूब के इस चैनल पर कुछ खास बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम अपने व्यक्तिगत विचार आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, जो हो सके समाज के लिए उपयोगी और हितकर साबित हो सके। कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा, यह संसार क्या है? यह संसार क्या एक दुखालय है? तो इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप मैं यहाँ चिंतन, मनन और विश्लेषण एक लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह संसार क्या है, इस विषय में महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार में 4 आर्य सत्य हैं। यह संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण संभव है और निवारण के उपाय भी है। महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया था कि यह संसार में दुख है, लेकिन उन्होंने अगले वचन में, अगले वाक्य में कहा कि दुख का कारण है और दुख का निवारण संभव है। उन्होंने आगे कहा कि दुख के निवारण के उपाय है। अर्थात महात्मा बुद्ध के अनुसार यह संसार में दुख तो है, लेकिन यह दुख सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। इसका निवारण, इसका निदान संभव है। और जो सस्टेनेबल नहीं है, जो टिकाऊ नहीं है, वह सत्य नहीं है। सत्य वही होता जो सस्टेनेबल होता है, जो टिकाऊ होता है, जो अजर होता है, जो अमर होता है, जो नित्य होता है, जो सर्वकालिक होता है, जो सर्वमान होता है, जो सर्वग्राही होता है, जो सर्वभौमिक होता है। तो यह संसार में दुख है, महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया था। और महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि यह दुख सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, इसका निदान संभव है और इसका निदान का उपाय है। तो यह संसार क्या है, इस पर हम यहाँ बातचीत करेंगे विस्तार रूप से। संसार एक संघर्ष का मैदान है। यह संसार एक बैटलफील्ड है, एक रणभूमि है। और यह रणभूमि इसलिए है कि यहाँ अनवरत युद्ध चल रहा है, अनवरत संघर्ष चल रहा है। रणभूमि अर्थात एक ऐसा भूमि जहाँ युद्ध होता हो, जहाँ युद्ध चल रहा हो। यदि यहाँ युद्ध नहीं चल रहा होता, यदि यहाँ अनवरत संघर्ष नहीं चल रहा होता, तो फिर इस संसार को रणभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ अनवरत संघर्ष चल रहा है, इसलिए इस संसार को रणभूमि कहा गया है। यह संसार एक रणभूमि है, एक युद्ध का मैदान है। हम इस संसार में हमेशा युद्धरत रहते हैं। हम इस संसार के एक रणबांकुरा हैं, इस रणभूमि के एक रणबांकुरा हैं, जो हमेशा युद्धरत और हमेशा संघर्षरत रहते हैं। हम इस संसार के किसी भी कोना में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, हम सदैव अपने समस्याओं से घिरे पाएंगे, हम समस्याओं से जूझते पाएंगे। हम इस संसार के किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी कोना में जाएं, हम वहाँ पर कहीं भी जाएं, हम अपनी समस्याओं के सामने पाएंगे, समस्याओं के सम्मुख पाएंगे। समस्याएं हमारे प्रतिद्वंदी है, समस्याएं हमारा विरोधी है, समस्याएं हमारा दुश्मन है। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, वे हमारी समस्याएं हैं, समस्या हमारी विरोधी। हम हमेशा इस संसार में समस्याओं से संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ संघर्ष के 2 मायने हैं, संघर्ष का 2 रूप हो सकता है। यहाँ संघर्ष के प्रति 2 दृष्टिकोण हो सकता है। एक वैसा संघर्ष जहाँ सतत अहर्निश आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसा संघर्ष जहाँ अनवरत सुख की प्राप्ति हो, और एक ऐसा संघर्ष जहाँ हमें स्ट्रेस, तनाव, दुख, पीड़ा, कष्ट मिले। आप संघर्ष का मतलब यहाँ समझें। संघर्ष क्या है? संघर्ष युद्ध, समस्याओं से जूझना है। संघर्ष का मतलब अक्सर समस्याओं से जूझते रहना है, समस्याओं से जूझना,
समस्याओं के सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहना संघर्ष है। हमेशा समस्याओं के सुलझाने में लगा रहना संघर्ष है, और यह समस्या ही हमारा दुश्मन है, विरोधी है। अब बचपन में, यहाँ मैं एक उदाहरण के साथ सहजता सरलता से समझाने का प्रयास करूँगा। एक गणित के विद्यार्थी जिसे गणित में विशेष अभिरुचि है, वह गणित के विशेष जटिल से जटिल प्रश्नों को, समस्याओं को सुलझाने में आनंद का अनुभव करता है, और वह इस समस्याओं को सुलझाने में किसी प्रकार का कष्ट या दिक्कत या परेशानी या तनाव महसूस नहीं करता है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसे गणित में अभिरुचि है, एक गणित के विद्यार्थी के सामने जटिल से जटिल गणितीय प्रश्न उपस्थित किए जाए, उस जटिल से जटिल गणितीय प्रश्न को सुलझाने में हमेशा तत्पर रहता है, और उस गणित के जटिल प्रश्नों को सुलझाने में आनंद की अनुभूति करता है। एक खेल का मैदान में खिलाड़ी हमेशा अपने प्रतिद्वंदी से जूझते रहता है। वहाँ भी उसका प्रतिद्वंदी उसके समस्या स्वरूप है। उदाहरण के लिए आप शतरंज खेल के उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे से जूझते हैं, दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे की समस्या स्वरूप हैं, और दोनों एक दूसरे को परास्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और हर संभव अपने चाल चलते हैं, अपने दांव पेच लगाते हैं। लेकिन इस संघर्ष में जो परस्पर एक दूसरे से संघर्ष चल रहा है, यहाँ इस संघर्ष में एक प्रकार के आनंद की अनुभूति, एक प्रकार का सुख की अनुभूति होता है। आप किसी भी खेल को देख लें, कबड्डी के खेल में हमारे प्रतिद्वंदी हमारे सामने होता है, और हम प्रतिद्वंदी एक दूसरे से प्रतिद्वंदी जूझते हैं, एक दूसरे को परास्त करने का कोशिश करते हैं, और दोनों प्रतिद्वंदी अपने स्तर से, अपने तरह से एक आनंद, एक सुख की अनुभूति करता है। तो इस संसार में समस्या के दो स्वरूप है, समस्या के दो मायने हैं, संघर्ष के दो मायने हैं। एक संघर्ष वह जहां हम युद्ध, सशस्त्र युद्ध, मल्ल युद्ध करते हैं। एक संघर्ष वह जहां हम आनंद की अनुभूति नहीं करते, बल्कि दुख, कष्ट, तनाव की अनुभूति करते हैं। और एक संघर्ष वैसा जहां हमें आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, जहां हमें आनंद मिलता है, जैसा कि मैंने उदाहरण में अभी आप लोगों के समक्ष बताया। तो यह संघर्ष, संसार एक संघर्ष का मैदान है। यह वर्ल्ड या संसार एक बैटल फील्ड है, और इस बैटल फील्ड से बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने इस संसार के भीतर हैं, और संसार में हमारा अस्तित्व है। हम इस संसार में ही अस्तित्वमान हैं, और इस संसार रूपी संघर्ष का एक हिस्सा है, और हम यहाँ हमेशा जुझरत रहते हैं। मैंने कहा कि समस्या का दो स्वरूप है, एक है जहाँ आनंद की अनुभूति होती है, और एक है जहाँ हमें तनाव, दुख की अनुभूति होती है। इस बैटल फील्ड में हमेशा जो दो योद्धाएं लड़ते हैं, और दो योद्धाओं में से किसी एक को पराजित होना पड़ता है, और किसी एक को विजय होना पड़ता है। किसी एक को विजय मिलती है, दूसरे को पराजय। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो सतत विजय रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो सतत विजय रहा है। युद्ध के मैदान में दो योद्धा लड़ता है, इसमें से एक की पराजय और दूसरे की जीत होती है। लेकिन ऐसा कोई योद्धा ही नहीं इस विश्व में कभी पैदा हुआ और न कभी पैदा होगा जो हमेशा सतत विजयी रहा हो। महान सिकंदर जो विश्व विजेता का सपना देख रहा था, विश्व के लगभग अधिकांश देशों पर अपना आधिपत्य आप स्थापित कर लिया था, अधिकांश देशों को जीत लिया था, लेकिन अंत में सिकंदर के भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारत में उसे पराजय के मुंह देखने पड़ी। सम्राट अशोक जो लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कलिंग के युद्ध में उसे समर्पण करना पड़ा, उसे हारना पड़ा, और महात्मा बुद्ध के सामने उसे, महात्मा बुद्ध के चरणों में उसे खुद को समर्पित करना पड़ा,
झुकना पड़ा और बुद्ध के सामने पराजित होना पड़ा। महान वीर योद्धा और शासक, महान वीर योद्धा और शासक पृथ्वीराज चौहान, जो कि शब्द वेदी बाण चलाया करते थे, उन्हें हराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उस महान योद्धा को भी मोहम्मद गोरी ने परास्त किया। महान योद्धा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह महान योद्धा मोहम्मद गोरी को, जो कि 16 बार पराजित किया था, लेकिन अंत में 17वें बार में इस महान योद्धा को पराजित होना पड़ा। हमारा महाभारत के सूरवीर अर्जुन, ये सभी महान योद्धाएं जो आज इतिहास में अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। जो इतिहास में अमर हो चुके हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। महाभारत के सूरवीर महान योद्धा अर्जुन को भी कईयक मौके पर पराजय का मुंह देखना पड़ा, कईयक मौके पर हार हुई। महान योद्धा, महाभारत के महान योद्धा भीम को भी कईयक मौके पर पराजय का मुंह देखना पड़ा, उन्हें पराजित होना पड़ा। तो इस संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं है, कोई ऐसा रणबांकुरा नहीं है जो सतत विजयी रहा है, जो हमेशा विजयी रहा है, उसे पराजय का कभी मुंह नहीं देखना पड़ा। ऐसा कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान अर्थात वह सर्वशक्तिमान हो सकता है जो कभी पराजित नहीं होता, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति नहीं है, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर पराजय होना पड़ता है। सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान कौन हो सकता है? सर्वशक्तिमान वही होता है जो कभी पराजित नहीं होता, और सर्वशक्तिमान फिर वही होता है जो कभी पराजित नहीं होता, और वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता जो कभी युद्ध लड़ता ही नहीं। जो कभी लड़ता ही नहीं, वह कभी पराजित नहीं होता। सर्वशक्तिमान वही है जो कभी लड़ता नहीं। सर्वशक्तिमान वही है जो कभी युद्ध नहीं लड़ता, कभी सशस्त्र युद्ध नहीं करता। सर्वशक्तिमान वही है जो अहंकार पर, जो ईर्ष्या द्वेष की मनोभाव पर, तृष्णा पर, लालच पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो ईर्ष्या द्वेष, लालच, तृष्णा, अहंकार को त्याग चुका हो, जो माया मोह के बंधन से मुक्त हो चुका हो, वही सर्वशक्तिमान है। जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, जिसमें अहंकार नाम मात्र भी नहीं है, जो ईर्ष्या द्वेष, माया मोह, तृष्णा, लालच को त्याग दिया, वह सर्वशक्तिमान है। जिसने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया, वह सर्वशक्तिमान है। और वह सर्वशक्तिमान व्यक्ति कभी लड़ता नहीं और कभी पराजित नहीं होता। एक बहुत बड़ी विजय है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विजय है। इन तमाम दुर्गुणों पर, दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ा विजय है। और ऐसा व्यक्ति संसार के सूरमा होते हैं, सूरवीर कहलाते हैं, और ऐसे लोगों को संसार की कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। यह सर्वशक्तिमान इसे ही कहा जाता है। और यह सर्वशक्तिमान में अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में अहंकार से प्रभावित हैं। अहंकार के आगोश में यदा कदा कभी भी आ जाते हैं। अहंकार के आगोश में आ जाते हैं। यह अहंकार का अनेक रूप होता है। इसका सूक्ष्म रूप होता है, इसका बृहद रूप होता है। अहंकार कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा भी होता है, अहंकार छोटा भी हो सकता है। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर, अर्जुन जैसे महान सूरवीर, और भीष्म पितामह जैसे महान सूरवीर, भीम जैसे महान गदाधारी
जो आज हम महाभारत के महान योद्धा जिसे हम मानते रहे हैं और मानते हैं, जो हमारे इतिहास में अमरत्व को प्राप्त कर चुका है, इन्हें भी कई एक मौके पर, जैसा कि हमने कहा, पराजय का मुख देखना पड़ा। इसलिए कि इन्हें सूक्ष्म प्रकार के इनके भीतर एक छोटा सा अहंकार था, ये अहंकार के प्रभाव में थे, इसलिए इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। सूरमा सूरवीर वही है जो अपने अहंकार को बहुत छोटा कर चुका है, और उससे भी ज्यादा सूरमा और सूरवीर वही है, सर्वशक्तिमान वही है जिसमें अहंकार जैसी कोई भावना नहीं है, अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है। अब अहंकार क्या है, इस पर भी यहां थोड़ी चर्चा कर लेना जरूरी है। अहंकार है मैं की भावना। अहंकार शब्द संस्कृत भाषा के अहम शब्द से बना है। अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, और यह अहंकार शब्द संस्कृत भाषा के अहम शब्द से निकला है। अहम से ही अहम का अहंकार बना है। अहंकार यानी मैं की भावना, अर्थात हु एम आई, मैं कौन हूं, यह अहंकार है। अपने को वह समझना जो आप नहीं हैं, अहंकार है। जो आप हैं उससे अपने को कोई भिन्न समझ लेना अहंकार है। इसे हम एक छोटा उदाहरण से यहाँ मैं समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सिपाही है। यदि वह अपने को सिपाही नहीं मान करके वह अपने को दरोगा या एसपी मानता हो, तो वह उसका अहंकार है। दरअसल में वास्तव में वह एक सिपाही है, लेकिन वह खुद को सिपाही नहीं मानता। अपने को वह सिपाही नहीं समझ रहा है। वह खुद को मानता ही नहीं है कि मैं सिपाही हूं। वह खुद को जानता ही नहीं है। वह खुद को जानता नहीं है कि मैं सिपाही हूं, लेकिन वह खुद को एक दरोगा समझ रहा है, एक एसपी समझ रहा है। तो यह खुद को जो दरअसल में वह है, वह न मान करके खुद को कुछ और मानना, कुछ और समझना, यह अहंकार है। यह उसका, उस सिपाही का यह मानना कि मैं दरोगा हूं, मैं एसपी हूं, उसका अहंकार है। अहंकार अर्थात मैं क्या हूं, हु एम आई, मैं की भावना, इसी को अहंकार कहते हैं। इस संसार रूपी बैटल फील्ड में अनवरत संघर्ष चल रहा है, इसलिए इस संसार को एक बैटल फील्ड नाम दिया गया है। यह संसार रूपी बैटल फील्ड में प्रत्येक व्यक्ति एक रणबांकुरा है जो हमेशा अनवरत संघर्ष कर रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है। संघर्ष यानी समस्याओं से जूझना, संघर्ष यानी समस्याओं के निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो यह संसार एक बैटल फील्ड है, और इस संसार में हमेशा युद्धरत रहने वाले लोगों में से अधिकांश किसी न किसी रूप में अहंकार के प्रभाव में है, अहंकार के आगोश में है, जिसके कारण युद्ध चल रहा है। और मैंने कहा कि संघर्ष का दो मायने हैं, संघर्ष का दो रूप है, संघर्ष के प्रति दो दृष्टिकोण हैं। एक ऐसा संघर्ष जहां आनंद, सुकून की अनुभूति होती हो, जो मैंने अभी एक विद्यार्थी, गणित में अभिरुचि रखने वाला विद्यार्थी को उदाहरण देकर के कहा। तो इस संसार में हमेशा कुछ समस्याएं हैं, हमें अपने क्षेत्र का चुनाव करना है, और उस क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम समस्याओं, उलझनों को समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, संघर्षरत रहना है। संसार में जो अधिकांश जो आज युद्धरत योद्धा हैं, उनमें से अधिकांश लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छोटे किस्म के अहंकार या फिर बड़े किस्म के अहंकार, बड़े अहंकार या छोटे अहंकार से प्रभावित हैं। अहंकार का भी स्वरूप होता है बड़ा या छोटा। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण में कहा कि यदि कोई एक सिपाही यह समझता है कि मैं एक दरोगा हूं, तो वह उसका छोटा अहंकार है। लेकिन वही सिपाही अगर यह समझता है कि मैं यदि एसपी हूं, तो वह उसका बड़ा अहंकार है। यह अहंकार की दुनिया में, अहंकार के क्षेत्र में जिसका जितना बड़ा अहंकार होता है वह उतना ही कमजोर होता है, और जिसकी जितना छोटा अहंकार होता है उतना ही शक्तिशाली होता है।
तो यह अहंकार की दुनिया में संघर्षरत रह रहे लोग में से विजय कौन होगा? वह जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, अर्थात जिसके पास छोटा अहंकार है वह बड़े अहंकार धारण करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है और विजय उसका ही सुनिश्चित है। तो इस संसार में हमें हमेशा संघर्षरत रहने के लिए हम आए हैं और यह संघर्षरत जीवन हमें मिला हुआ है। और इस संसार में हमेशा हम, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख है, यह सत्य है, 4 आर्य सत्य है, लेकिन यह सस्टेनेबल नहीं है, यह टिकाऊ नहीं है, यह अस्थाई नहीं है, यह अजर नहीं है, यह अमर नहीं है, यह नित्य नहीं है। इसका समाधान निश्चित है। तो यह संसार रूपी संघर्षमय संसार में हम योद्धा हैं और यहाँ इस संसार रूपी संघर्ष में हमें विजय श्री को प्राप्त करना है और हमें अपनी समस्याओं पर हर संभव विजय प्राप्त करना है। और मैं ज़्यादा विस्तार में यहाँ नहीं करने के ज़्यादा विस्तार में चर्चा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं यहाँ संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूँ कि अपनी समस्याओं का निदान हमें स्वयं करना होगा। और हमारी समस्या क्या है? यह है हमारा अहंकार, हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ, और विजय इन्हीं चीज़ों पर प्राप्त करना होता है। और शक्तिमान, ज़्यादा शक्तिशाली वही है जिसके पास अहंकार छोटा है, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही है जो जिसके पास जितना ही अहंकार छोटा है। और सर्वशक्तिमान वही है जो इन तमाम दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसके उदाहरण महात्मा बुद्ध, जैन महावीर आदि। तो यह संसार एक रण क्षेत्र है और यहाँ हमें हमेशा सदैव संघर्षरत रहना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम इस संसार के एक रणबांकुरा हैं और यहाँ से हमें इस संसार से अलग मेरा अस्तित्व है ही नहीं और हम इस संसार से अलग खुद को अस्तित्वमान नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे अपने आप को योद्धा के रूप में परिणित करना है जो हमें समाज के लिए हम उपयोगी और हितकर साबित हो सके, अर्थात संघर्ष में आनंद की अनुभूति करना है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक गणित के विद्यार्थी अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए आनंद की अनुभूति करता है, जैसा कि एक खेल के मैदान के खिलाड़ी अपने समस्याओं को सुलझाते हुए अपने प्रतिद्वंदियों से संघर्ष करते हुए आनंद की अनुभूति करता है। और यहीं पर आज मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी चर्चा अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।